स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग जानने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम हुआ, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस हुआ, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और यूपी पुलिस में तो कुछ ज्यादा ही रोल रहता है इसका। जैसे 30, 37, 38 क्वेश्चन बोल के कितना क्वेश्चन आ जाता है, 50 से 55 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। रीजनिंग से देखने को मिल जाता है 50 से 55 क्वेश्चन। तो आज आइए हम लोग रीजनिंग के बारे में जानते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ते हैं। रीजनिंग का चैप्टर पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। क्या होता है? अल्फाबेट टेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है ये ABCD। तो वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ABCD। तो पहले ये जान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला की कुल संख्या क्या है? कितनी संख्या है अंग्रेजी वर्णमाला की? 26। कितनी संख्या है? 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या हो जाएगी 26। तो इसका सबसे पहले आपको जानना होगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, जैसे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, इसका अपोजिट पूछ लेता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू आप लोग देख लीजिए। ए का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 1, बी हो जाएगा दूसरे नंबर पे, सी है आपका 3 नंबर पे, डी 4, ई 5, एफ 6 हो जाएगा 6 नंबर पे, जी हो जाएगा 7 नंबर, एच हो जाएगा 8 नंबर, आई हो जाएगा आपका 9 नंबर, जे हो जाएगा 10, के 11, एल 12, एम 13, क्या हो जाएगा? एम 13 नंबर पे, और एन हो जाएगा 14 नंबर पे, ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, पी का क्या है? स्थानीय मान 16 है, क्यू का 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू है 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, और ये जेड हो जाएगा आपका 26 नंबर पे। जेड हो जाएगा 26 नंबर पे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना होगा, ये आप लोगों को याद रहेगा तो वर्णमाला का जो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपोजिट। क्या होता है? अल्फाबेट का जो अपोजिट होता है, क्वेश्चन में इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अपोजिट के बारे में। तो ऐसे तो आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। किससे? ट्रिक से। ट्रिक से याद करेंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। और इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ए का A to Z। इसका ट्रिक हो जाएगा A to Z। इसका अपोजिट है, A का अपोजिट है Z, और इसको कैसे याद करेंगे? A to Z से। और B का ट्रिक क्या? B का ट्रिक हो जाएगा Y। और इसका B का अपोजिट है Y, और इसका ट्रिक है Y। B का अपोजिट Y, और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? Y। C का अपोजिट देखते हैं आप। C का अपोजिट क्या है? X। C का अपोजिट X, और इसको कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? 6। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट 6 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा 6। डी का अपोजिट देखते हैं आप। डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? डी का अपोजिट डब्ल्यू। डी का अपोजिट डब्ल्यू, और इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे हम लोग ड्यू से। ड्यू, डी का डब्ल्यू, डी का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, और इसका ट्रिक हो जाएगा ड्यू। ई का अपोजिट हो जाएगा ई का भी। ई का अपोजिट क्या है? भी। ई का अपोजिट भी, और इसको किससे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है इवनिंग। इसका ट्रिक है इवनिंग। क्या है इसका ट्रिक? इवनिंग। इवनिंग से याद करेंगे ई और भी को। ई का अपोजिट हो जाएगा भी, और इसका ट्रिक हो जाएगा इवनिंग। अब देखेंगे हम लोग एफ को। एफ का अपोजिट है यू। क्या है एफ का अपोजिट? यू। और इसको कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक हो जाएगा FUN।
इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, FUN, फन। इसका ट्रिक हो जाएगा फन। फन से याद करेंगे F का अपोजिट जो U है। अब आइए देखते हैं G के अपोजिट के बारे में। G का अपोजिट हो जाएगा T। G का अपोजिट T। G का अपोजिट T। और इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है GT रोड। GT रोड क्या हो जाएगा, GT रोड। G का अपोजिट T और इसका ट्रिक हो जाएगा GT रोड। क्या हो जाएगा, GT रोड। G का अपोजिट T। A का अपोजिट हो जाएगा Z, इसका ट्रिक हो जाएगा A to Z। B का अपोजिट है Y, इसका ट्रिक है बॉय। C का अपोजिट 6 और इसका ट्रिक है 6। C का अपोजिट X, इसका ट्रिक है 6। D का अपोजिट W, इसका ट्रिक है ड्यू। E का अपोजिट V, इसका ट्रिक हो जाएगा इवनिंग। F का अपोजिट है U, इसका ट्रिक है फन। G का अपोजिट हो जाएगा T और इसका ट्रिक हो जाएगा GT को। अपोजिट हो जाएगा T और ये इसका ट्रिक हो जाएगा GT। आइए अब H का अपोजिट देखते हैं और इसका ट्रिक जानते हैं। तो H का हो जाएगा, H का ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा S और इसका ट्रिक हो जाएगा हाई स्कूल। क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, H का अपोजिट है S और इसका ट्रिक क्या है, हाई स्कूल। I का देखते हैं, I का क्या हो जाएगा अपोजिट R। I का अपोजिट R, I का अपोजिट R और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट हो जाएगा आर और इसका ट्रिक है इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर और इसका ट्रिक इंडियन रेलवे। आई हम जे का देखते हैं। जे का हो जाएगा क्यू, जे का अपोजिट क्यू। इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जंगल, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू और इसका अपोजिट हो जाएगा जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू और अपोजिट इसका ट्रिक हो जाएगा जंगल क्वीन। के का अपोजिट देखिए, के का अपोजिट हो जाएगा पी। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, कमला पसंद। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, कमला पसंद, कमला, कमला पसंद, कमला पसंद। क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा पी और इसका ट्रिक हो जाएगा कमला पसंद। ट्रिक हो जाएगा कमला पसंद और अपोजिट हो जाएगा पी। एल का देखते हैं आप। एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। एल का अपोजिट क्या है, ओ। एल का अपोजिट ओ और इसका ट्रिक है एल ओ डब्ल्यू। क्या है अपोजिट इसका, लो, लो। इसका ट्रिक है लो। एल का अपोजिट है ओ और इसका ट्रिक है लो। एम का अपोजिट देखते हैं। एन का अपोजिट हो जाएगा एन। एम का अपोजिट क्या है, एन और इसका ट्रिक क्या है, मैन। MAN, मैन। इसका अपोजिट क्या है, एन। एन का अपोजिट एन और इसका ट्रिक है मैन। एम का अपोजिट एन और इसका ट्रिक है एन, मैन। एम का अपोजिट एन, ट्रिक हो जाएगा इसका मैन। तो आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का हो जाएगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एफ का यू, जी का टी, एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आर, जे का हो जाएगा क्यू और पी का, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा एन। और ये है आप लोगों का ट्रिक, इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। तो अब बाएं और दाएं आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो आइए बताते हैं बाएं और दाएं है क्या। ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला लेटर है जो ए से शुरू होता है वो होता है बायां। ये बायां होता है और ये दायां होता है। ये क्या होता है, दायां होता है। इसको राइट
और इसको लेफ्ट। ये होता है इधर से शुरू होगा तो ये बायां से होगा, और उधर से होगा तो ये दाएं से होगा। बायां इधर से होगा और उधर से दायां होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, तो कैसे करना। आइए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। ट्रिक, अगर क्वेश्चन में बायां और दायां दोनों दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जैसे ये 12 बाएं से 12 और दाएं से 8वां दिया है, तो बाएं से 12 और दाएं से 8वां दिया है, तो बायां और दायां देगा तो इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना, मतलब दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। और अगर दायां और बायां देगा तो भी जोड़ देना है, और बायां और बायां दे दिया या फिर दायां और दायां दे दिया तो इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। बायां और दायां दे दिया तो भी जोड़ देंगे, दायां और बायां दिया तो भी जोड़ देंगे, और बायां और बायां दिया तो माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, और दायां और दायां दिया तो भी घटा देंगे। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, तो लेफ्ट से 12 हो जाएगा, और प्लस दायां है तो जोड़ना है। यहाँ पे अभी हम आप लोगों को बताया दायां और बायां रहेगा तो भी जोड़ना है, और बायां और दायां रहेगा तो भी जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट दाएं से हो जाएगा यानी राइट से हो जाएगा आपका 8, राइट से हो जाएगा 8। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 20 यानी 20 आ जा रहा है। 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 का प्लेस वैल्यू क्या है, 20 का कितना नंबरिंग इसका क्या है, कितने नंबर पे आता है, इसका स्थानीय मान क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, याद करने का ट्रिक बताया, आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 20 का क्या है, 20 कितने नंबर पे है, T, तो इसका आंसर हो जाएगा T। क्या हो जाएगा आंसर, T। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या दिया है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। इसमें दायां नहीं दिया, इसमें बायां दिया है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से 15, बाएं से 15 फिर बाएं से 5वां। तो क्या बताया हम, बायां और बायां अगर दिया है तो उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लेफ्ट से 15 माइनस फिर लेफ्ट से 5, तो 15 में से 5 माइनस करिएगा आप लोग तो कितना बचेगा, 15 से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 10 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान 10 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर पे कौन सा अक्षर है, जे। कौन सा अक्षर है, जे। तो इसका आंसर हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, कल जानेंगे आगे का क्वेश्चन, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करिएगा आप लोग। ऐसे आगे के वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।